हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो विषय है वो उपन्यास विधा के बारे में है। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। कि जो गद्य की विधाएं होती हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, उनमें से उपन्यास का स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हिंदी में उपन्यास का जो विकास हुआ था वो अंग्रेजी और जो बंगला के उपन्यास थे उनकी लोकप्रियता से हुआ। कि जो भारतीय लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, उन्होंने अंग्रेजी और बंगला के उपन्यासों को पढ़ा, उनकी लोकप्रियता से प्रभावित हुए और उन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने हिंदी में उपन्यास विधा का श्री गणेश किया। और यहाँ तक कि हिंदी उपन्यास के जो पहला उपन्यास लिखा गया था उसके बारे में जो विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। किसी ने सरदार राम फिलोरी द्वारा रचित भाग्यवती को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, जो कि 1877 ईस्वी में लिखा गया था। और कुछ विद्वान परीक्षा गुरु को मानते हैं। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसको हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। और विद्वान जो है, अधिकांश जो विद्वान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी परीक्षा गुरु को माना है। और अधिकांश हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं वो परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि विकास क्रम की दृष्टि से उपन्यास विधा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। मतलब 4 भागों में बांटकर जो है हिंदी उपन्यास के विकास क्रम के बारे में चर्चा करेंगे। कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास और आधुनिक हिंदी उपन्यास। इन 4 भागों को बांटकर जो है हम उपन्यास विधा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से लिखे गए, और लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य था मनोरंजन। मतलब लिखे तो सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से लिखे गए थे, लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मनोरंजन करना। इसमें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई है। किसी ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर जो है उपन्यास लिखे गए, तिलिस्मी उपन्यास लिखे गए, जासूसी उपन्यास लिखे गए। और इस काल के प्रमुख उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास, सरदार राम फिलोरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और राधा कृष्ण दास आदि जो है इस काल प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार थे, उनका जो मूल उद्देश्य था वो रहस्य, रोमांच की अयारी एवं तिलिस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कृत करना था। और जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास है उसका समय जो है 1877 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना जाता है। और उसके बाद बालकृष्ण भट्ट है, उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, एक अनजान सौ सुजान उपन्यास लिखे। राधाचंद गोस्वामी ने विधवा विपत्ति, कल्पलता आदि उपन्यास लिखे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी सामाजिक उपन्यास लिखे जिसमें ठेठ हिंदी का ठाठ और अध किला फूल
उनके सामाजिक उपन्यास हैं। तो इस जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास है, और इस युग के अनेक उपन्यासकारों ने अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि अनेक भाषाओं के उपन्यासों का हिंदी अनुवाद भी किया। मतलब जो पहले अंग्रेजी, बंगला, मराठी भाषा में जो उपन्यास लिखे जा चुके थे, उनका हिंदी में अनुवाद भी इस युग में हुआ था। इस युग में अधिकांशतः उपदेशात्मक, आदर्शात्मक और मनोरंजनात्मक उपन्यासों की ही रचना हुई है। उसके बाद प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, मतलब जो प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनको जो है मद्देनज़र रखते हुए हम हिंदी उपन्यास के विकास क्रम की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सही अर्थों में उन्होंने हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि जो कि मुंशी प्रेमचंद जी है, उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और उनकी प्रमुख विशेषता थी कि उन्होंने अपने उपन्यासों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण किया है, कि एक तो समाज में जो व्यापक बुराइयां थी, जो भ्रष्टाचार था, जो शोषण हो रहा था, उसका उन्होंने अपने उपन्यासों में यथार्थ चित्रण किया है और उसे दूर करने के उपाय भी बताए हैं। इसलिए उनके उपन्यास जो हैं वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास कहे जाते हैं। प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं, जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, जो उनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। और उनका हर एक उपन्यास जो है वो किसी न किसी समस्या को लेकर लिखा गया है, जिसमें गोदान में उन्होंने जो है एक कृषक जीवन की जो समस्याएं हैं उसको उठाया है। बड़े व्यापक स्तर पर इस उपन्यास में कृषक जीवन की जो समस्याएं आती हैं उसको उठाया है, और जो किसान है वो कैसा जीवन व्यतीत करता है उसको बड़ी यथार्थवादी ढंग से पेश किया गया है। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्याओं को उठाया है। निर्मला उपन्यास में भी दहेज प्रथा की समस्या को उठाया है। गबन में जो है मध्य वर्गीय जीवन जो है उसकी आडंबरहीनता पर व्यंग्य किया गया है। तो इसी तरह जो प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने समाज में जो व्यापक बुराइयां थी, जो भ्रष्टाचार था, जो मिथ्या आडंबरहीनता थी, उसका चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया, कि जो पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास लिखे गए थे, उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो मनोरंजन करना ही था। लोगों का मनोरंजन करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन जब प्रेमचंद युग आता है, उसमें उन्होंने उस मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। और उसके साथ साथ इस काल के जो अन्य उपन्यासकार हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी हैं, आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं, जनेंद्र हैं, ये प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली और इरावती। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे थे, जिनमें प्रमुख है कंकाल,
तितली और इरावती। इरावती जो उसका उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास है, जो प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद जी अपनी अकाल मृत्यु के कारण इसे पूरा नहीं कर पाए थे। उसके साथ विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जो हैं, उन्होंने 2 उपन्यास लिखे थे, माँ और भिखारिनी। माँ और भिखारिनी उन्होंने जो उपन्यास लिखे थे। उसके बाद चतुरसेन शास्त्री है, परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, ये उनके उपन्यास। उधर जनेंद्र भी इस काल के महत्वपूर्ण उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास को सर्वथा नवीन दिशा प्रदान की, जिसमें परख, सुनीता, त्यागपत्र इनके सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय जनेंद्र को ही जाता है, कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो उपन्यास लिखे गए थे उनका विकास करने का श्रेय जो है वो जनेंद्र को ही जाता है। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों ने उपन्यास साहित्य को जन जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के समय में ही मानव चरित्र के विश्लेषण को आधार बनाकर मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाने लगे थे। जनेंद्र और अज्ञे इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया और कुछ सफल मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे। मतलब जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास है, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास है, इसमें अनेक धाराएं जो हैं अनेक दिशाओं में प्रवाहित हुई। विषय की दृष्टि से इसमें अलग अलग प्रकार के उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों जो काल है, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास काल, इसमें अनेक प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे। यदि हम इसका वर्गीकरण करें तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे गए, सामाजिक उपन्यास लिखे गए, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, आंचलिक उपन्यास लिखे गए, प्रयोगवादी उपन्यास लिखे गए। विषय की विविधता है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जिनमें जनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जो हैं, उन्होंने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे थे। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास जो जनेंद्र का त्यागपत्र है, उसमें मृणाल के आत्म पीड़न की गाथा का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का भी चित्रण किया गया है। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए, सामाजिक उपन्यास लिखे गए। सामाजिक जो उपन्यास लिखे गए थे उनमें भगवती प्रसाद वाजपेयी, सियाराम शरण गुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव आदि जो उपन्यासकार हैं, उन्होंने सामाजिक जीवन पर आधारित जो है उपन्यास लिखे। उसके बाद कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, जिनमें वृंदावन लाल वर्मा है, जो ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का समन्वय दिखाई देता है। जो वृंदावन लाल वर्मा है, उनके उपन्यास हैं गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, मृगनयनी उनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। रांगे राघव का मुर्दों का टीला, अंधेरे के जुगनू भी इसी काल के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। उसके बाद इस प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास काल में आंचलिक उपन्यास भी लिखे गए। आंचलिक उपन्यास में एक विशेष प्रदेश की प्रकृति व संस्कृति का जो सजीव वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। जो आंचलिक उपन्यास होते हैं उसमें कोई एक ऐसा विशेष प्रदेश होता है, विशेष प्रदेश की वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की प्रकृति है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है,
वहाँ का पहनावा कैसा है, वहाँ की भाषा कैसी है, वो सारी बातें जो हैं, वो सारी बातें आंचलिक उपन्यास में प्रस्तुत की जाती हैं। आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु का नाम महत्वपूर्ण है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो उन्होंने उपन्यास लिखे थे, मैला अंचल, प्रति परिकथा, जो उनके आंचलिक उपन्यास हैं। उसके बाद उदय शंकर भट्ट भी है, जिसमें लोक परलोक, सागर और लहरें, रांगे राघव, कब तक पुकारूं, देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए, ये सारे जो हैं आंचलिक उपन्यास हैं, जिसमें किसी विशेष ग्रामांचल को आधार बनाकर उपन्यास लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक हिंदी उपन्यास। आधुनिक हिंदी उपन्यास देश में फैले व्यापक भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, अनगिनत विकृतियों को उपन्यासकारों ने अपने अपने उपन्यासों में उद्घाटित किया है। कि जो आधुनिक हिंदी उपन्यासकार हैं, उन्होंने जो देश में व्यापक भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, लोगों की जो चरित्रहीनता हो रही है, जो समाज में नए विकृतियां हैं, उन विकृतियों को आधार बनाकर जो है आधुनिक उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास लिखे हैं। इसमें अमृतलाल नागर जी हैं, श्री लाल शुक्ल जी हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, रमेश चंद्र शाह है, ये सारे आधुनिक उपन्यासकार हैं। अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं, अमृत और विष तथा बिखरे तिनके, उपन्यासों में इस मोहभंग को रूपायित किया गया है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी तथा अंगद का पाँव, फणीश्वर नाथ रेणु का जलूस, कमलेश्वर का काली आंधी, जो ये सारे उपन्यास जो हैं वो आधुनिक उपन्यास माने जाते हैं। इसके साथ साथ जो रामदरस मिश्र का है, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, ये ग्रामीण शोषण से संबंधित उपन्यास है कि गांव के लोगों का कैसे शोषण होता है, कौन लोग उनका शोषण करते हैं, वो सारी बातें रामदरस मिश्र ने अपने उपन्यास पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ में बयान की है। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी में अनेक उपन्यासों की रचना हुई, जिसमें आधुनिक युगबोध को आधार बनाया गया। रमेश चंद्र शाह का गोबर गणेश, नरेंद्र कोहली का चौखट, मनमोहन सहगल का मानव चला गया, मारकंडेय का सेमर का फूल आदि जो है ऐसे उपन्यास हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखे गए। उसके बाद जो कुछ उपन्यास हैं जो महिला लेखकों द्वारा रचित हैं, कुछ महिलाओं ने भी अपने उपन्यासों में सामाजिक स्थिति तथा उससे जुड़ी हुई समस्याओं का चित्रण किया है। इन लेखिकाओं में उषा पिरेवंदा, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, निरुपमा सेवती, कुसुम अंसल आदि का नाम गिनवाए जा सकते हैं। कि जो महिला लेखिकाएं हैं, उन्होंने भी अपने उपन्यासों में समाज की स्थिति का चित्रण किया है। महिला लेखिकाओं में उषा पिरेवंदा, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, निरुपमा सेवती आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णा सोबती, ममता कालिया ने भी नारी जीवन की स्वच्छंदता का उद्घाटन किया है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, यारों के यार, सूरजमुखी अंधेरे, ये कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं। उसके बाद स्वातंत्र्योत्तर हिंदी भाषा में भारतीय समाज की बदलती हुई परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। यह विधा समाज और आधुनिकता से जुड़ी होने के कारण आज काफ़ी लोकप्रिय बनी हुई है। तो जो समाज के
बुराइयां हैं, समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उनको उपन्यास विधा के द्वारा बड़ा आसानी के साथ बयान किया जा सकता है। तो इसी कारण जो हिंदी उपन्यास विधा है आज लोगों में लोकप्रिय बनी हुई है। इसके साथ साथ लोगों का मनोरंजन होता है, साथ में उसे देश की समस्याओं के बारे में पता चलता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हिंदी उपन्यास विधा का उद्भव और विकास। धन्यवाद।